डिस्प्लेसमेंट मेथड। डिस्प्लेसमेंट मेथड से हम कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ फाइंड करते हैं और प्रैक्टिकल एग्जाम में यह यूज होता है, लेकिन थ्योरेटिकली भी इस पर काफी अच्छी प्रॉब्लम पूछी जाती है। ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस फोकल पॉइंट की अगर f है, स्मॉल f डिस्टेंस होती है इस फोकल पॉइंट के लिए, और यहां होता है 2f पॉइंट जिसके लिए डिस्टेंस होती है यहां से 2f। उसी तरह से यहां f और यहां 2f पॉइंट होता है। एक बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर ऑब्जेक्ट 2f पर है तो इमेज 2f पर होता है और इन्वर्टेड होता है, सेम साइज होता है। और इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट इमेज की डिस्टेंस जो होती है मिनिमम होती है। मैं लिखना चाहता हूं मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी ऑब्जेक्ट एंड image is 4 times the focal length। और कंडीशन आप अच्छे से समझ गए किस पॉइंट पर होता है, जब ऑब्जेक्ट 2f पर हो इमेज भी 2f पर बनेगा। इस केस में दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है 4f और यह मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस होता है। अगर आपने ऑब्जेक्ट को यहां से यहां करा तो क्या होगा? अगर आपका ऑब्जेक्ट यहां आ जाता है तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज 2f से दूर बनेगी, बड़ी बनेगी, यह बात हम जानते हैं। और आपने यदि यह डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर लिया तो यह 1 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा। कितना होगा यह तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं पूरे डाटा से, जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, और इनलार्ज इमेज होगी। और यदि आप ऑब्जेक्ट को थोड़ा दूर ले आते हैं लेंस के सामने तो क्या होगा? यदि ऑब्जेक्ट को आप यहां रखते हैं, दिस इज द पोजीशन बियॉन्ड 2f, तो इमेज जो होगा 2f और f के बीच बनता है और छोटा बनता है। आप देख सकते हैं यहां पर ऑब्जेक्ट साइज और इमेज साइज में आप यहां से जितना इधर ले जाएंगे इमेज उसके मुकाबले थोड़ा सा ही खसकेगा, क्योंकि यहां से इंफिनिटी तक जब जाएंगे तब जाके 2f से ऑब्जेक्ट इमेज आपका 2f से f तक पहुंचेगा। जब ऑब्जेक्ट यहां से 2f से लेकर इंफिनिटी तक जाएगा इमेज 2f से f तक ही पहुंचेगा। इसका मतलब अगर आपने यहां 1 सेंटीमीटर मूव किया तो यहां 1 सेंटीमीटर से कम मूव होगा। दिस इज वेरी सिंपल थिंग। तो यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है? इस पर बेस्ड अगर हम प्रॉब्लम देखते हैं तो क्या होता है, यदि आप यहां एक पिन लेते हैं और यहां पर एक स्क्रीन लेते हैं और पिन और स्क्रीन के बीच में एक रखते हैं लेंस को और लेंस को मूव कराते हैं, तो ही हमारा काम हो जाएगा। हमें 2 कंडीशन ऐसे मिलेगी जहां पर हमें पिन का रियल इमेज मिलेगा स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं इस ग्रीन और इस ग्रीन को देखें और हम ये अज्यूम करें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस d है। और उसी तरह से यदि हम अज्यूम करें कि ऐसा सेट करें कि यह डिस्टेंस इस रेड ऑब्जेक्ट की रेड इमेज के बीच की डिस्टेंस भी d हो, तो इस ऑब्जेक्ट के साइज जो इमेज बन रहा है छोटा बन रहा है। और आप देख सकते हैं कि इस केस में इन दोनों के बीच के पॉइंट से लेंस राइट साइड पर है और इन दोनों के बीच वाले पॉइंट से मिड पॉइंट से लेंस लेफ्ट साइड पर है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि आप एक ऑब्जेक्ट लेते हैं यहां पर, उसकी इमेज अगर आप एक स्क्रीन पर लेते हैं तो लेंस की 2 पोजीशन के लिए 2 बार रियल इमेज मिलेगा यहां पर। अगर आप लेंस यहां रखते हैं तो इमेज कैसा बनेगा? लेंस अगर आप लेफ्ट साइड पर रखते हैं मिड पॉइंट से, ऑब्जेक्ट पास में रखते हैं तो इमेज बड़ा बनेगा, यहां पर उल्टा बनेगा। दिस इज स्क्रीन, दिस इज इमेज ऑन द स्क्रीन। और यदि आप लेंस की यह पोजीशन लेते हैं तो इस पोजीशन के लिए इमेज छोटा बनेगा यहां पर।
इस कंडीशन में इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ऑब्वियसली 4f से ज्यादा होगी. दिस डिस्टेंस d विल डेफिनेटली मोर देन 4f, क्योंकि इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस 4f होती है. और इस केस में यदि हमें लेंस की इन दो पोजीशन के बीच की डिस्टेंस अगर हम x लेते हैं तो क्या होगा? अगर दो पोजीशंस के बीच की डिस्टेंस हम x लेते हैं, यहां हम लेंस को डिस्प्लेस करते हैं, ऑब्जेक्ट को फिक्स रखते हैं, इमेज के लिए स्क्रीन को फिक्स रखते हैं. बस लेंस की दो पोजीशन के लिए हमें दो बार रियल इमेज मिलती है, एक बार बड़ी एक बार छोटी. एक बार मैग्निफिकेशन M1 बोला जाएगा, एक बार मैग्निफिकेशन M2 बोला जाएगा. और M1 M2 के बारे में आपको कह दूं, M1 जो होगा इमेज 1 डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट होगा, M2 जो होगा इमेज 2 डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट होगा. यहां पर दोनों केस में रियल इमेज होगी और दोनों केस में लेंस की दो पोजीशन के बीच के डिस्टेंस को हम x कहते हैं. बिकॉज इट इज डिस्प्लेस्ड बाय x, इट इज द नेम्ड एज डिस्प्लेसमेंट मेथड. तो यह x फाइंड करना बड़ा आसान है. इसका d और f से जो रिलेशन है वह बड़ा आसानी से फाइंड किया जा सकता है. आप ऑर्बिट्री u ले लीजिए और यहां से v ले लीजिए. मॉड v और मॉड ऑफ u का सम जो होगा वो d होगा. और इन दो लोकेशंस के बीच में, लेंस की दो लोकेशंस के बीच में यदि ध्यान से देखें तो एक केस में v u है और एक केस में u v है. इसलिए मॉड u माइनस मॉड v का डिफरेंस का जो मॉड है वो होना चाहिए x. मतलब केवल न्यूमेरिकल वैल्यू देखें तो उनका डिफरेंस जो होगा वो x होगा. u और v का डिफरेंस जो होगा x होगा. तो u को v प्लस x लेकर अगर हम फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करें तो हमें यह वैल्यू मिल सकती है. u प्लस v को लेते हैं d और u को लेते हैं v प्लस x, और इस तरह से सिंप्लीफाई करें तो हमें रिलेशन मिल जाएगा फोकल लेंथ का. तो फोकल लेंथ क्या होगी? तो कैलकुलेशंस मैं यहां नहीं करना चाहता हूं. आई वांट टू अवॉइड द कैलकुलेशंस. केवल फॉर्मूला लिखते हैं. फोकल लेंथ का जो फॉर्मूला होगा वो होगा d स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स द d. दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द फोकल लेंथ विद दिस एक्सपेरिमेंट. और मैग्निफिकेशंस के लिए यदि आप देखें, मल्टीप्लाई करें और मैग्निफिकेशन की न्यूमेरिकल वैल्यू देखिए तो यहां पर एक बार क्या होगा, जो v होगा वह u होगा न्यूमेरिकली और जो u होगा वह v होगा न्यूमेरिकली. उल्टा हो जाएगा. तो मैं अगर उन्हें x y कहूं तो ये x बाय y होगा, ये y बाय x होगा. तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? मैग्निफिकेशंस का प्रोडक्ट. दोनों केस में मैग्निफिकेशंस का प्रोडक्ट हो जाएगा 1. इसका मतलब M1 M2 हो जाएगा 1. तो M1 इंटू M2 मल्टीप्लाई करता हूं तो यह हो जाएगा I1 I2. इमेज साइज का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट का स्क्वायर. ऑब्जेक्ट साइज का स्क्वायर will be equal to 1. That means object size will be equal to under root of images का size का multiplication. So these three things to be remembered with this all concept. तो आपको मैथमेटिक्स बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है. यहां पर मुझे कई बार कैलकुलेशंस में बहुत गलतियां होती है, बहुत ही गलतियां होती है. इवन आज भी गलती हो जाती है कई बार, क्योंकि प्लस माइनस माइनस प्लस किसका सिंबल कब लेना है, यह सब बहुत ध्यान से अपना खुद का रूल होता है. इसके लिए मेन रूल को ध्यान रखिए, अपना खुद का रूल बनाइए और फिर एंजॉय करिए इस मैथमेटिक्स को. ज्यादातर आप इससे कैलकुलेशंस और प्रॉब्लम से ही सीख सकते हैं यहां पर. तो आगे देखते हैं हम.